महिलाओं के लिए धामी सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं। उनके कामों को गिनाने में मुझे गर्व महसूस होता है। और आशा नौटियाल केदार घाटी की ऐसी बेटी है, केदार घाटी की ऐसी माटी है, जिनके लिए मैं जितना भी बोलूँगी शायद मेरे शब्द भंडार में कम पड़ जाएंगे। हमें उन पे गर्व महसूस होता है, बिल्कुल एक झांसी की रानी जैसे हमारी धामी सरकार, धाकड़ धामी बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत संतुष्ट भी हैं हम कि हमारी सुरक्षा। धन्यवाद मोदी जी तुम्हारू कर दो, धन्यवाद धामी जी तुम्हारू कर दो, केदार घाटी बिटिन सेवा बुनु छो, केदार माटी बिटिन सेवा बुनु छो। और जो मतलब आज हमारा बीच में आया छिन प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हमारा धामी जी, और जो मोदी जी का कार्य छिन धरातल पर धामी जी का कार्य छिन, उन कार्यों को उल्लेख जो मैं तो दिखाना छिन। मैं एक मात्र शक्ति छूँ, एक महिला मोर्चा से जुड़ी हुई छूँ और गढ़वाली गीत गाऊँ, तो आप लोगों का बीच में गीत का माध्यम से ही मैं आप लोगों तक सुन लूँ। तो मैं एक मतलब पहाड़ बिटिन अपनी देवभूमि उत्तराखंड बिटिन अपनी केदार की घाटी बिटिन केदार की माटी बिटिन मोदी जी तक मेरा संदेश जो गीत का माध्यम से यही वो कर लो है ना। धन्यवाद मोदी जी तुम्हारू कर दो, धन्यवाद धामी जी तुम्हारू कर दो, केदार घाटी बिटिन सेवा बुनु छो, केदार माटी बिटिन सेवा बुनु छो। कनबली योजना चलन उत्तराखंड का धाम तुमन केदार का धाम माँ, जुग तलक याद रखला मोदी तुम्हारू नाम, हम धामी तुम्हारू नाम हाँ। दीदी भूली बेजी बोलो न एकजुट मुठ हो, केदार घाटी माँ फिर से कमल खिलो, दीदी आशा नौटियाल जीते विजयी बनो, नकल विरोधी कानून योजना तुमने चलेली दीदा तुमने चलेली हाँ, नकल करने वाला बैरियों ते सबक सिकैली सच्ची सबक सिकैली हाँ। धन्यवाद धामी जी तुम्हारू कर दो, नकल करने वाला बैरियों सबक सिखा दो, बेसहारा बेड़ियों को धामी तुम सारू बनी न दीदा कन सारू बनी न हाँ। अंत्योदया योजना तुमुन घर घर चले न सची गाँव गाँव माँ पहुँचे न हाँ। तुमुन करी धामी मात्र शक्ति को सम्मान, तुमने बड़े धामी मात्र शक्ति को सम्मान, उत्तराखंड माँ धामी दाजू जुग राजी रयान। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा गाना आपने गाया। आपने एक गीत के माध्यम से जो है उत्तराखंड के पूरे जो विकास यहाँ पर हो रहा है, जो धामी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, उसके बारे में आपने बताया। आप ये बताइए कि आप, मुझे लगता है कि महिला शक्ति को लेके काफ़ी आप भी यहाँ पे सरकार से खुश नज़र आ रही हैं। महिलाओं के लिए जो है क्या कुछ, वैसे तो आपने गीत के माध्यम से सुना दिया, लेकिन आप एक बार हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए कि क्या कुछ काम यहाँ पे महिलाओं के लिए हो रहा है। महिलाओं के लिए धामी सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं, जैसे कि समूह के माध्यम से, और जैसे लखपति दीदी हो गई, बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर मैं योजनाओं गिनने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी जितने यहाँ पर। तो हमारी मातृ शक्ति बिल्कुल धामी सरकार से बहुत ही खुश नज़र आ रही है। मतलब हम घर में घास ही काटते थे, गोबरी डालते थे, और इसके साथ साथ में हम समूह के माध्यम से अपना रोजगार चला रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी महिला बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं और आज यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के आने पे बहुत ही ज़्यादा उत्साह भी हो रहा है। खुशी से गदगद हो गई मैं तो। बोलना मिली क्या मुख्यमंत्री जी से मिली?
जी अभी नहीं मिली। अभी नहीं मिली, लेकिन दूर से देख के एकदम खुश हो गई हूँ। उनके कामों से भी खुश। नाम सुनते ही कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे केदार घाटी में आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग जिले में आ रहे हैं, तो खुशी से दौड़ पड़े सीधा हम भी मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए। ये बताइए, लेकिन कुछ लोग तो आपने योजनाओं के बारे में बताया कि गिनते गिनते थक जाएंगी, लेकिन विपक्षी तो ये कहते हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी तो मातृशक्ति हैं, महिलाएं हैं। कुछ लोगों की भावनाएं ऐसी हैं, उनके लिए कितना भी करो लेकिन नहीं दिखता है। और हम देखते हैं धरातल पर जो काम हो रहे हैं उन्हीं का उल्लेख करती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो योजना नहीं आई होगी उसका उल्लेख नहीं करती हूँ। तो बिल्कुल मतलब उनके कामों को गिनाने में मुझे गर्व महसूस होता है। ऐसा कुछ भी लोग तो ये भी कहते हैं कि पहाड़ों में महिलाओं के लिए रोजगार नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं है रोजगार, अगर उस नज़र से देखो तो कुछ नहीं है। और कुछ ना कुछ करने के लिए थोड़ा हमें भी संघर्ष करना है, वो प्रेरणा दे रही है। अब महिलाओं के लिए किसी भी चीज़ में, चाहे हम लोन भी निकालते हैं तो बहुत छूट है हमारे लिए। अगर हम काम करना नहीं चाहेंगे, हम कहेंगे कि रोटी बनाकर हम हमारे मुंह में खुद आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। उसको बना के कोई लाएगा तो खाना भी पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाकी अपनी अपनी सोच है। अच्छा, ये बताइए, आप एक महिला हैं और आशा नौटियाल भी एक महिला प्रत्याशी है यहाँ से, अगर वो जीतती हैं तो क्या कुछ मांगे रहेंगी, उम्मीदें क्या हैं आप लोगों की? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीद क्या, 2 बार पहले भी वो विधायिका रह चुकी हैं। और आशा नौटियाल केदार घाटी की ऐसी बेटी है, केदार घाटी की ऐसी माटी है, जिनके लिए मैं जितना भी बोलूँगी शायद मेरे शब्द भंडार में कम पड़ जाएंगे। आशा नौटियाल जी का जो व्यवहार है ना, उनके व्यवहार से खुद जितना मैं उनका बखान करूँगी तो उतना मेरे शब्द भंडार में बिल्कुल शब्दों की कमी। उनके व्यवहार ने दाना बुढ़िया छोटा बड़ा सबका दिलों में राज करियों छे। वो हमारी पहाड़ की बेटी हैं, हमारी देवभूमि उत्तराखंड की बेटी हैं। हमें उन पे गर्व महसूस होता है। बिल्कुल एक झांसी की रानी जैसे इस रण क्षेत्र में लड़ रही है वो। मैं बाबा केदार से उम्मीद करूंगी उसकी विजय जरूर होगी। और हमें मातृशक्ति को जरूर दीदी आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। वैसे भी वर्तमान में महिला मोर्चा की प्रदेश में नेतृत्व कर रही हैं वो, तो हमें तो गर्व की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे महिला तो वैसे पहाड़ों में सुरक्षित, ऐसा कहते हैं कि सुरक्षित है, लेकिन बीच में कुछ मामले आए थे, लव जिहाद वाले मामले, बाहरी लोग आ रहे हैं, यहाँ की लड़कियों को बेटियों को बहला फुसला के भगा के लेकर जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो हम यही कहेंगे कि उसके तो हम बिल्कुल विरोध हैं कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और जो लोग उनको चाहते हैं तो उनका सपोर्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रशासन काम कर रही है इस पर? बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे से हमारी धामी सरकार, धाकड़ धामी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और बहुत संतुष्ट भी हैं हम कि हमारी सुरक्षा, पूरी उम्मीद है कि हमारी सुरक्षा जरूर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार, धामी जी की सरकार हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे से काम कर रही है। विकास की लहर एकदम तेजी से दौड़ रही है हमारे उत्तराखंड में, बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है और उम्मीद करते हैं आगे भी होगा। और आशा नौटियाल जी के जीतने के बाद बहुत ही तेज गति से केदार घाटी में विकास की लहर और तेज गति से दौड़ने वाले हैं। जो रुके हुए कार्य हैं वो तेजी से बस प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, धर्म को लेके आपसे बात करूं, सनातन धर्म को विपक्ष कहने के सनातन धर्म को ही बढ़ावा मिल रहा है बीजेपी राज में, कितना समर्थन करती हैं? बहुत ज़्यादा। हम तो अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, राम भक्त हैं हम अपने जो राम को लाएंगे हम उनको जरूर लाएंगे, है ना। राम भक्त हैं, कौन नहीं चाहेगा अपने आराध्य देव को। जो हिंदू होगा, सच्चा हिंदू होगा तो वो जरूर चाहेगा। और हम इसी वजह से हम ज़्यादा इस सरकार से खुश हैं। सबसे बड़ी हमारा हिंदू धर्म बचा रहे, बस यही उम्मीद करते हैं। अच्छा, आपको देख के लग रहा है बीजेपी को समर्थन मिल रहा है? जी, पूरा समर्थन। अच्छा, वजह जान सकती हूँ? जी, मोदी सरकार और धामी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के वास्ते एक समूह की योजना चलाई है। समूह के माध्यम से मतलब महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो मैं भी एक समूह की महिला हूँ और समूह में काम करती हूँ। और समूह के लिए मतलब प्रशिक्षण के लिए भी सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है मुफ्त में। अच्छा जी, और क्या क्या लाभ आपको मिल रहे हैं समूह द्वारा? इस समूह के माध्यम से तो हम बनाते हैं, जैसे हमारा तो बेकरी का है और समूह के माध्यम से अचार पापड़ बनाते हैं। हाँ, वोकल फॉर लोकल। और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो हम भी ऐसे ही थे, घर में गाय का गोबर, और फिर अभी भी गाय भैंस तो पाल ही रखी है, लेकिन साथ में हाँ स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए धामी सरकार और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है।
लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को। क्यों नहीं मिला? भरपूर योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। पहाड़ों में है रोजगार महिलाओं जी जी, स्वरोजगार के लिए तो है, महिलाओं के समूह से जुड़ी हुई है तो उनको रोजगार मिल रहा है।